सिंध और दूसरे अहदेदारान भी यहाँ पे मौजूद हैं। मैं कराची में आया था कुछ अच्छे मकासद के लिए, बिलखसूस यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर जो अच्छे काम कर रहा है, जिस तरह इंडस हॉस्पिटल के डायरेक्टर्स हैं और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी मेरी मुलाकात थी, और उनके जो मुख्तलिफ जिना हॉस्पिटल और मुख्तलिफ अस्पतालों में जो कार खैर की जा रही है, फिलंथ्रॉपी की जा रही है, जिसमें आज यहाँ पे फैसल ईदी साहब भी मौजूद हैं, जिसमें पाकिस्तान का प्राइवेट सेक्टर बिलखसूस और पंजाब से भी बहुत कसीर तादाद में लोग इस इनिशिएटिव में हिस्सा लेते हैं। तो उसके लिए उसको एक्नॉलेज करना, उनका शुक्रिया अदा करना, ये मेरे फ़राइज़ में शामिल है। पिछले हफ्ते पंजाब की तरफ से सैकड़ों ट्रक और मुख्तलिफ़ किस्म की इमदाद जो फ्लड मुतासरीन के लिए सिंध में पहुँची थी, उसकी एक खेप लेके तकरीबन 10 ट्रक और 10 ट्रक पहुँच गए, जो और 10 ट्रक और आ रहे हैं, टोटल 20 ट्रक वो भी, और सैकड़ों ट्रक यहाँ पे भेजे जा चुके हैं गवर्नर हाउस लाहौर से। तो पिछले हफ्ते सेवन शरीफ में वज़ीर आला सिंध के साथ उसकी भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं सिंध हाज़िर हुआ था, और ये एक बहुत बड़ा अहम काम है कि फ़्लड मुतासरीन की बहाली के लिए भी अपना किरदार अदा करना है। कराची पाकिस्तान की मईशत की शहरक भी है और एक इंतहाई अहम शहर है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़ियादत मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने हमेशा पूरे मुल्क की जहां बेहतरी का सोचा है, वहां कराची का भी हमेशा सोचा है, जिसकी बहुत सी मिसालें आपके सामने हैं। यहाँ पे अगर K4 प्रोजेक्ट हो या रैपिड बस सर्विस हो, या यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हों या मुख्तलिफ बिजली के मंसूबे हों। यूँ तो 2013 में जब हुकूमत आई थी, पूरे मुल्क में 18 से 21 घंटे लोड शेडिंग थी, और बिजली के जो पूरे मुल्क में एक नामुमकिनात में शुमार होने वाला काम था कि बिजली की कमी को जब पूरा किया गया, तो ये भी एक कारनामा था PMLN का। फिर उसके बाद आपको याद होगा कि दैन प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ ने कहा था कि इस वक्त कराची में जो रोज़ सुबह ख़बरें मिलती हैं कि आज इतनी लाशें मिलीं और अमन व अमान की जो सूरत हाल थी, ये मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है, और यहाँ पे बड़ी चहमगोइयाँ शुरू हो गई कि अब गवर्नर रूल लगने लगा है। लेकिन उस वक्त यहाँ पे वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने एक काबीना की मीटिंग की, चूँकि मैं भी उस वक्त वफाकी काबीना का हिस्सा था, तो गवर्नर हाउस में हमने वो मीटिंग यहाँ पे कैबिनेट की उसमें कई अहम फ़ैसले किए गए, और जिसको प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ ने बहुत रिगरसली फॉलो किया। हार्डन क्रिमिनल्स को यहाँ से मूव करना था, या यहाँ जेल पे जैमर्स लगने थे, या उसकी बायोमेट्रिक्स थी, या रेंजर्स के रोल के हवाले से, बाकी अमन व अमान के हवाले से जो एपेक्स कमेटीज़ बनी, और उन एपेक्स कमेटीज़ में जिस तरीके से काम किया गया, तो आपने देखा कि अमन व अमान बहुत अरसे के बाद कराची में लौटा, और उसके लिए बड़ी मेहनत की वफाकी हुकूमत ने, और 2018 से पहले हालात बहुत बेहतर हो चुके थे। तो बहरहाल एक लंबी लिस्ट है बेहतरियों की, इंशाअल्लाह वफाकी हुकूमत अपना किरदार अदा करती रहेगी। आज पूरे मुल्क में जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने है कि इस वक्त जिन बुरे मुआशी हालात की तरफ मुल्क जा चुका था, और मैं समझता हूँ कि मुआशी हालात के साथ साथ माशरती बिगाड़ भी जिस नहज पे पहुँच चुका था, उसमें एक आइनी तरीक़ेकार से पार्लियामेंट की अक्सरियत ने मिल के फ़ैसला किया कि हम वफाकी हुकूमत में तब्दीली लाएंगे। वो तब्दीली आई है, मेहनत की जा रही है। आज अल्हम्दुलिल्लाह डिफ़ॉल्ट जो बिल्कुल नविश्ता दीवार था, सामने लिखा नज़र आ रहा था, वो डाइवर्ट हो चुका है, उस खतरे वो टल चुका है। डिफ़ॉल्ट का ख़तरा आज पूरी दुनिया से पाकिस्तान की पज़ीराई है, और सिस्टमेटिकली जिन CPEC के मंसूबों को वाइंड अप कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था, और उनको उनके ऊपर काम ना करके या उनको शुरू ना करके, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी इस मुल्क से ज़्यादती की गई थी। आज दोबारा चीन की नाराज़गी को ख़त्म करके और उनके साथ बात करके उनको भी शुरू कराया जा रहा है। दोबारा माहदे हो रहे हैं, दोबारा हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं, दोबारा हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। सऊदी अरब जैसा दोस्त मुल्क दोबारा हमसे अपनी नाराज़गी ख़त्म करके साथ चलने पे आबादा है, और दुनिया भी हम अप्रिशिएट कर रही है कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अब सही सीमत में चलना शुरू हुआ है। तो बिल्कुल अभी जो एफ़र्ट्स हैं वो दिन रात पूरी वफाकी काबीना उस पर कोशिश कर रही है, और इंशाअल्लाह ये कोशिश जारी रहेगी। मैं एक दफ़ा फिर आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमारे पार्टी के जो
लीडर्स हैं यहाँ पे, मैं उनको भी तहसीन करता हूँ कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। और साथ ही तमाम कोalition पार्टनर्स भी मैं समझता हूँ कि वो डिफरेंट पार्टीज़ जो माजी में काफ़ी हम एक दूसरे से फासले पे रहे, लेकिन कौमी तरक्की के सफ़र में साथ चल रहे हैं। और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि ये सिनर्जी मुल्क के लिए अच्छी रहेगी। हम हमेशा से एक चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात करते रहे हैं। 2013 से 18 में आपने देखा कि उस वक्त के वज़ीर ख़ज़ाना, जो कि अब मौजूदा वज़ीर ख़ज़ाना भी हैं, इसाक डार साहब, उन्होंने हमेशा चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात की, क्योंकि मुल्कों में जब भी तरक्की होती है कॉन्टीन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ की वजह से होती है। आप रीजनल कंट्रीज़ में भी देखें तो 16 या 17 या 20 साल की जब मुसलसल मुआशी पॉलिसियाँ आगे चली हैं तो वह ममालिक तरक्की जो है उनके यहाँ बेहतर हुई है। तो आज हम समझते हैं कि बहुत सी पार्टीज़ इकट्ठी हो गई हैं। अगर बाकी पार्टीज़ से भी बात इंशाल्लाह की जाएगी और चार्टर ऑफ इकॉनमी अगर साइन होगी तो इस मुल्क के लिए बहुत बड़ी अच्छी पेशरफ्त होगी। और हमारी बिज़नेस सेक्टर को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर, जो सबसे अच्छी बात होती है किसी मुल्क की मईशत को बूस्ट करने के लिए कि आप FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वहाँ पे अट्रैक्ट कर सकें, उसमें भी मदद मिलेगी और इंशाल्लाह अमन अमान भी बेहतर होगा। तो आज एक पेज पे आना मुख्तलिफ़ पार्टीज़ का, MQM का, पीपल्स पार्टी का, बाकी सब का, ये भी तक़वियत बख्श है। लेकिन अब हम जब बुनियादी मसाइल से निकल रहे हैं और ख़ास तौर पे जो फ्लड्स के बाद जो एफ़र्ट करनी पड़ी, आपने देखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फ्रंट से लीड किया, पॉलिटिकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को साथ लेके चले, फ़ौज को और नेवी को और फ़ज़ाइया को साथ लेकर चले, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को साथ लेकर चले। और चीफ मिनिस्टर्स सिंध में, फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी उनके साथ हर वक्त होते थे। तो ये एक ऐसी कोलैबोरेटिव एफ़र्ट है जिसमें सिनर्जी पैदा करने की कोशिश की जा रही है और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत कामयाबियाँ मिल रही हैं। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि मुस्तकबिल बेहतरी का होगा। और जल्दी हमें PMLN की जब भी वफाक में हुकूमत रही है, आप रिकॉर्ड से देख सकते हैं कि इन्फ्लेशन को हमेशा कंट्रोल किया गया है, महंगाई को कंट्रोल किया गया है। इस वक्त हुकूमत आते ही जो सर पे अफ्ताब पड़ी थी, डिफ़ॉल्ट का जो ख़तरा नज़र आ रहा था, उसकी वजह से फ़ौरी तौर पे ये नहीं हो सका। लेकिन आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि हुकूमत पूरी तरह इस कोशिश कर रही है कि हम महंगाई को कंट्रोल करें और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें। और बहरहाल PTI और इमरान खान जो मुल्क में इंतशार चाहते हैं, इंशाल्लाह वो नहीं होगा और मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। अच्छा, ये बहुत शुक्रिया। गुज़श्ता रोज़ जो वहाँ पे आपके यहाँ हंगामा हुआ, गवर्नर हाउस को जलाने की कोशिश की गई, उसके बाद आज जो है कोर्ट ने फिर FIR भी नहीं हो रही थी इमरान खान की, आज FIR भी, और उसमें प्राइम मिनिस्टर को नामजद किया, वज़ीर दाखिला को किया और एक सिक्योरिटी के इदारे के उसको किया, तो आज FIR भी हो रही है। तो इन दोनों को कैसे देखते हैं आप? आपके ऊपर हमला गवर्नर हाउस पे? देखिए, पंजाब में PTI की हुकूमत है और गवर्नर हाउस लाहौर पे हमला, उसमें हम लोग तो चंद दिन के लिए अहदेदार आते हैं और चले जाते हैं। कुछ इमारतें हमारी तारीखी होती हैं, उसकी अपनी अहमियत होती है। और गवर्नर हाउस लाहौर पे जो हमला हुआ तो देखने में बहुत थोड़ी तादाद में वो लोग थे, लेकिन पंजाब हुकूमत की बहुत बड़ी नाकामी है कि वो उसको गेट के करीब आने से रोक ना सके, पथराव से रोक ना सके। पथराव से कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए और वो गेट के ऊपर तक चढ़ने से रोक ना सके और वो गेट तोड़ने के लिए पुश करते रहे, उससे ना रोक सके। टायर जला के अंदर और बाहर फेंके गए और गेट के ऊपर जो है वो 150 साल पुराना शायद गेट है, तो उस पर आग लगी रही। तो बाकी इमारतों की अहमियत तो नहीं होती, लेकिन अगर कुछ इमारतें हमारी तारीखी हैं तो कौमों की तारीख में उसकी ज़रूर एक अहमियत बन जाती है। तो उसमें मैं समझता हूँ कि एक अलामती तौर पे पूरी दुनिया में एक अच्छा पैगाम नहीं गया कि लाकानूनियत है कि चंद लोगों का जो जत्था है, जो 20, 25, 30 लोग आके भी वो किसी भी जगह, तो इस मुल्क में कोई भी महफूज शायद नहीं है। और पंजाब में हमने देखा कि वहाँ पे चंद लोग भी अगर जाके हाईवे को रोक लें तो उनको नहीं हटाया जाता, लोगों की लाइनें लग जाती हैं। आपने चंद दिन पहले एक TV पे क्लिप देखा होगा कि PTI के एक इंतहाई सीनियर अहलकार को एक ज़रूरतमंद मिन्नतें कर रहा है कि मैंने अपने एमरजेंसी और अस्पताल पहुंचना है, और उसके कान पे जूं नहीं रेंग रही। तो इससे बड़ी खुदगर्जी जो है वो शायद कोई नहीं हो सकती। और बाकी जो FIR दर्ज होना या ना होना, तो पंजाब में PTI की हुकूमत है और पुलिस जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के तहत होती है।
तो उसमें वो बेहतर जवाब दे सकते हैं कि क्यों नहीं अब तक दर्ज हो सकी। और पंजाब हुकूमत की नाकामी के हवाले से आपने बात की, गवर्नर आज की बावजूद भी सुनाई देती रही है। असलम साहब है दुनिया से लियाकत मुगल साहब। असलम खान ब्यूरो चीफ मीडिया टीवी। जी 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 आप मुझे दोबारा पूछें जी। असलम खान मीडिया टीवी से जनाब अभी तक गवर्नर राज की बावजूद सुनाई देती है। इमरान खान साहब फिर निकले, दोबारा ऐसे हालात आप क्या देख रहे हैं कि दोबारा ऐसे हालात होंगे? इमरान खान साहब क्या हासिल कर सकेंगे अपने मुतालबात, और क्या गवर्नर राज का कोई इम्कान? इमरान खान साहब की जो पूरी तहरीक नज़र आ रही है उसका एक ही मकसद है कि मुझे वज़ीर आज़म बनाओ, और उस तहरीक में इस दफ़ा कोई जान नज़र नहीं आ रही। जिस तरह से चंद 100 लोग इकट्ठे हुए लाहौर जैसे शहर में, और वो काफ़िला जो है निकला, और वो जो सो कॉल्ड लॉन्ग मार्च है, वो लॉन्ग मार्च से ज़्यादा बेहतर है कि उसका नाम स्लो मार्च रख दिया जाए। और उस स्लो मार्च में अब आप देखें कि वो बस ज़बरदस्ती ही चंद घंटे के लिए शाम को लोग इकट्ठे होते हैं, फिर डिस्पर्स हो जाते हैं, फिर अगले स्टेशन पे चले जाते हैं। वो बार बार लोगों को कहते हैं कि आप आएँ, आपको हम तफरी मुहैया करेंगे, एंटरटेनमेंट देंगे। इमरान खान साहब खुद ऑन रिकॉर्ड हैं ये कहते हुए, और उनके साथी भी मुतअद्दिद ऑन रिकॉर्ड हैं जो लोगों को इनवाइट कर रहे हैं और कह रहे हैं तफरी के लिए आइए और हम आपको एंटरटेनमेंट देंगे। और तफरी की बजाय वहाँ पे जो हालात हो रहे हैं, कभी उनका कंटेनर जो है वो मोटरसाइकिल वालों को कुचल देता है, कभी वो किसी न्यूज़ रिपोर्टर को नीचे दे के ऊपर से धक्का देते हैं या स्लिप होकर गिरती हैं, अल्लाह को पता। लेकिन बहरहाल वो एक बहुत ही एक नौजवान रिपोर्टर का एक बहुत ही अफसोसनाक और दिल खराश वाक़या है कि वो ऊपर से गिर के और नीचे टायर में आके कुचला जाना, और उसने अपनी कीमती ज़िंदगी जो है उससे हाथ धो लिए। और फिर ये गोलियां चलने का जो वाक़या हुआ उसमें भी बहुत से शकूक व शुबहात हैं। लेकिन बहरहाल जो भी हुआ, कुछ लोग अपनी जानों से गए, और बस सुबह से शाम तक वो खाली एक मार्च के नाम पे होता है, और वहाँ से मकामी अगले स्टेशन पे पहुँचते हैं, और वहाँ पे लोग आके जो है वो एक स्लो मार्च एंटरटेनमेंट के नाम पे लोगों को इकट्ठा करता है। तो बहरहाल अब इसमें एक नई वो अपनी गोलियों वाले वाक़े को बुनियाद बनाकर एक नई रूह फूंकने की कोशिश की जा रही है। और अभी भी वो बता रहे हैं कि 12 से 15 दिन लगेंगे हमें इस्लामाबाद पहुंचते, जो कि 3 घंटे का फासला है। तो उसको 12 से 15, तो स्लो मार्च को वो किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप बेहतर समझते हैं। तो इसमें लश्कर कशी करना, पहले भी आपको याद होगा कि ये बार बार कहते हैं कि हमारा जो लॉन्ग मार्च है वो पुरअमन होगा, साथ ही ये भी कहते हैं कि हमारा लॉन्ग मार्च जो है वो खूनी भी हो सकता है। तज़ाद इतने ज़्यादा हैं कि 2014 के लॉन्ग मार्च के लोगों ने मनाजिर अभी भूले नहीं हैं, जब इस्मतुल्लाह जुनेजो जैसे अच्छे ऑफिसर को जिस बेदर्दी से मारा गया, पुलिस के ऊपर अटैक किए गए। जिस तरह कोई दुश्मन मुल्क के दारुल खिलाफे पे कब्ज़ा करे तो सबसे पहले नशरियाती इदारे पे कब्ज़ा करता है, उस तरह जाके वहाँ पे PTV की खिड़कियों को तोड़ के और वहाँ पे तोड़ फोड़ करके और मशीनें तोड़ के और पाकिस्तान के कौमी नशरियाती राब्ते को, और उसके ऊपर टेलीफोन कॉल भी ऑन रिकॉर्ड है कि किस तरह उस पर कब्ज़ा किया गया। और उसके साथ साथ आप देखें कि अभी भी ये जिस तरह किसी पुराने वक्तों में जंगों में होता था कि किसी शहर को मुहासरे में लेके उसको काट दिया जाए, तो ये बार बार अपने मकासद का इजहार कर रहे हैं कि हम इस्लामाबाद के ऊपर इस तरह से मुहासरा करेंगे कि उसकी सारी सप्लाई लाइन काट देंगे, और हम तो ये इनके इरादे हैं। और फिर और उसमें तोड़ फोड़, पार्लियामेंट का जंगला तोड़ा गया था और चीज़ें की गई थी, मुख्तलिफ जगहों पे अटैक किए गए थे, लोगों के ऊपर जानी अटैक किए गए थे पिछले लॉन्ग मार्च में। तो जो कहते हैं वो ये करते कभी भी नहीं है, और बल्कि उसका उलट करने को ये अपनी लीडरशिप कहते हैं कि हमने कैसे अच्छा धोखा दिया, और धोखा देने में महारत ही अपने लोगों को बताते हैं कि ये लीडरशिप है कि यू टर्न लेना जो है वो आज कह के, अगर मैं कहूँगा कि तालीम से कौमें बनती हैं और बाद में जब वज़ीर आज़म बन जाऊँगा तो तालीम का बजट आधा कर दूँगा, तो ये मेरा यू टर्न है। और ये बड़ी कमाल की बात है। मैं लोगों को बताऊँगा कि सादगी से वज़ीर आज़म को वक्त गुजारना चाहिए, और मैं सादगी की बजाय हेलीकॉप्टर पे चढ़ना शुरू कर दूँगा, तो ये यू टर्न है। मैं कहूँगा कि मैं कभी कर्ज़ा नहीं लूँगा, और अपनी बात को तक़वियत देने के लिए मैं ये करूँगा कि मैं कहूँगा कि मैं खुदकुशी करना बेहतर समझूँगा और कर्ज़ा नहीं लूँगा। और मैं तारीख़ का सबसे बड़ा कर्ज़ा 3 सालों में मैं अपने मुल्क के ऊपर जो है वो करा के, उसकी डेट सर्विसिंग मुश्किल बना के, और उसके ऊपर इतने मुश्किल हालात पैदा कर दूँगा, और साथ ये मुआहदा कराऊँगा कि अगली किस्त देने के लिए IMF को रेट बढ़ने चाहिए पेट्रोल के, वो भी नहीं बढ़ाऊँगा ताकि मुल्क डिफ़ॉल्ट में चला जाए। तो इस तरह की लीडरशिप आज बहुत से लोग समझ रहे हैं,
कुछ नादान दोस्त अभी भी साथ हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि सैनिटी विल प्रिवेल और वक्त के साथ जो है वो शऊर आए। खुर्शीद आलम साहब समा से। ये बताइए कि मुल्क का जो सियासी दर्जा है तो तेजी से बढ़ता जा रहा है, जबकि मौसम गर्मा शुरू हो चुका है। आपके ख्याल में इसका हल क्या निकलेगा सर? जिस तरह इंतशार बढ़ रहा है और एक तनाज़े वाली कैफियत है और इस्लामाबाद की तरफ वो स्लो ही सही लेकिन बढ़ तो रहा है, तो आपके ख्याल में उसका हल क्या निकलेगा? कोई एक क्या ऐसा नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट है उनको मुज़ाकरात की बातचीत की दावत दे पार्लियामेंट के अंदर या बाहर पार्लियामेंट और PMLN तो हमेशा और कोalition गवर्नमेंट तो हमेशा मुज़ाकरात जो है उस पर यकीन रखती है, लेकिन क्या कीजिए कि आगे लोग भी ऐसे हैं। जब पूरी दुनिया में आप देखें कि पार्लियामेंट्स में अपोजिशन को हमेशा ज़्यादा अहमियत दी जाती है, उनको ज़्यादा बात करने का मौका दिया जाता है, तो इन्होंने अपने दौर में तो ये कहा कि मैं तो इनसे हाथ भी नहीं मिलाऊंगा, मैं इनको मौका भी नहीं दूंगा। जो आइन और कानून में लिखा हुआ है कि मुशावरत से लीडर अपोजिशन के काम होने हैं, मैं वो भी नहीं करूंगा। तो इन्होंने तो कभी भी इस बात को अहमियत नहीं दी, और फिर जो बात भी ये कह देते हैं उसे यू टर्न लेना जो है वो उसको अपने लिए एजाज़ समझते हैं। तो किस चीज़ की बात की जाए, बहरहाल हमारे बहुत से लोग जो हैं वो हमेशा तैयार रहते हैं कि अगर कोई बातचीत है तो उसके लिए दरवाजे खुले हैं, लेकिन उसके लिए कोई संजीदगी होनी चाहिए और वो ज़रूर होगा। बाकी बात बड़ी सिंपल है, इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो काम करने पे यकीन रखती है। वो आपको जब तक इनका लॉन्ग मार्च लाहौर से गुजरांवाला नहीं पहुंचता तो वो जद्दा से और मदीना मुनव्वरा से और मक्का से और न्यूयॉर्क से और चाइना से अपने मकासद पूरे करके और अल्हम्दुलिल्लाह वापस पहुंच के और आगे काम करते नज़र आते हैं। या जिस वक्त सैलाब अपनी रवानी से और अपनी तुंदही से लोगों के घरों को उजाड़ता चला जा रहा था, बस्तियों की बस्तियां जो हैं वो ज़मीन बोस होती चली जा रही थी, और उधर से ये खड़े जलसे कर रहे थे और ये कह रहे थे कि सैलाब जो है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें वज़ीर आज़म बनाओ, और हम इंतज़ार चंद हफ्ते भी नहीं कर सकते कि ये तबाहकारियाँ रुक जाएँ। तो हुकूमत इनके जलसों के जवाब में हुकूमत जो है और वज़ीर आज़म जो है और वज़रा जो हैं वो फ्लड की इमदाद करते नज़र आ रहे थे। तो हम इस बात पे, हमारी गवर्नमेंट इस बात पे यकीन रखती है कि हमें काम करते रहना है, और जहाँ पे कोई कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेगा कानून अपनी हरकत में आएगा। ये एक आज भी PTI ने बहुत बड़े एहतजाज का गवर्नर हाउस लाहौर के सामने ऐलान किया है, और वो अपने एक इंतशार की सियासत से मुल्क को की तरक्की को और सिर्फ एक ही हदफ है कि बस हमें हुकूमत दो, तो इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। राना जवाब साहब जियो आप बस अब आखिरी क्वेश्चन मेरे ख्याल है जी। मैं पूछ रहा था कि वो आपको आए हुए काफ़ी अर्सा हो गया गवर्नर पंजाब बने हुए, सिंध के हिसाब से तो मैं एक रिपोर्ट पर काम कर रहा हूँ कि जो गवर्नर सिंध थे इमरान इस्माइल, उनके दौर में बजाय ये कि किफ़ायत शहरी इख्तियार की जाती, अखराजात बहुत ज़्यादा हुए हैं, जबकि दावा इनका इसके बरक्स था। गवर्नर हाउस सिंध को तो उन्होंने मेहमान खाना बना रखा था, कोई मिनिस्टर आता वो भी यहाँ ठहरता, सदर पाकिस्तान भी डबल। पंजाब के गवर्नर हाउस की क्या सूरत है, हालांकि इनके दौर में अखराजात कितने हुए, और क्या वहाँ पर कोई किताबों का ढेर की लाइब्रेरी बनानी है या ग्राउंड के लिए कोई खड्डे वड्डे पौधे थे, कुछ क्या तब्दीली आपने देखी कि इनका जब गवर्नर था तो अखराजात कम हुए, ज़्यादा हुए, क्या सेट था? मुझे आए हुए तकरीबन 4 माह हुए, तो हम तो बहुत किफ़ायत शारी से वक्त गुजार रहे हैं। बाकी मुझे कोई ऐसी डेवलपमेंट का तो नहीं पता कि वहाँ पे कोई नई लाइब्रेरी या कोई नई चीज़ ऐसी बनी हो। बहरहाल हम कोशिश कर रहे हैं कि लाइब्रेरी को भी बेहतर करें, और जो गवर्नर हाउस की नवादरात हैं उसको प्रिजर्व भी करें, और लोगों के लिए भी एक्सेसिबिलिटी के लिए हमारा नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर को मैंने मदऊ किया है, जो कि एक पाकिस्तान का कदीमी तरीन और मोतबर सरकारी इदारा है तालीम से मुंसलिक के इन जो ख़जाने हैं हमारे पास, मुख्तलिफ़ आर्टिस्ट की तस्वीर हैं, नवादरात हैं, लोग इनको किस तरह बाकायदा देख सकें। तो वी आर वर्किंग ऑन अ प्लान। हैप हैज़र्ड हम उस तरह चंद दिन के लिए खोल के और दिखाने के लिए और शोबदाबाजी के लिए हम खोल के कोई तमाशा करने की बजाय एक फॉर्मल सिस्टम्स इन प्लेस करके इंशाल्लाह करने वाले हैं, और आपको जल्द उसके बारे में भी बताएंगे। तो बाकी हम कोशिश कर रहे हैं कि किफ़ायत शारी से और बेहतर तरीके से काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई।